हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक बेसिक एज्योर वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने थ्योरेटिकल लेवल पे समझ लिया बेसिक सा कि बेसिक एस्पेक्ट क्या होते हैं ऐप सर्विस के, और क्यों हम ऐप सर्विस को यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमको एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन होस्टिंग। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मेन फोकस है कि बेसिकली आपको सिंपल सा बताना है कि कैसे ऐप सर्विस को डिप्लॉय किया जाता है और कैसे हमें बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट के अंदर मैं कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ यूनिक सा नहीं। हम बेसिक सी एक HTML पेज बनाएंगे जिसको हम अपने ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज इट। तो यहाँ पे आपको एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है। तो portal.azure.com पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्विस सर्च करूंगा जिसका नाम है ऐप सर्विस। इस तरीके से तो ऐप सर्विस को मैं सर्च करूंगा तो पहले नंबर पे हमारी ऐप सर्विस आ जाती है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे ये मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देता है, जैसे कि वेब ऐप प्लस डाटाबेस, स्टैटिक वेब ऐप, वर्डप्रेस ऐप, वर्डप्रेस ऑन ऐप सर्विस। ठीक है। तो ये ऑप्शंस है। हम पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, वेब ऐप। इस पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे ले आएगा। मेरे को रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और एक रिसोर्स ग्रुप बना लूंगा, टेस्ट। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे वेब ऐप का नाम देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, वेब ऐप का नाम यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कुछ सेम तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि ये आपको ना यूनिक नाम देता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम दे दिया शर्मा IT टेक एन एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये वेब ऐप का पूरा नाम इस तरीके से होगा, शर्मा IT डैश ये ये DNS नेम है। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। और यहाँ पे आपके पास है सिक्योर यूनिक डिफॉल्ट होस्ट नेम ऑन। तो इसको डिसेबल कर देता हूँ सिंपल। ठीक है। तो ये सिक्योर के लिए होता है कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें डाल रहा है ना, ये उसके लिए है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो सिंपल आपका आ जाएगा शर्मा IT डॉट एज्योर वेबसाइट डॉट नेट। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिश। पब्लिश के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, कोड या कंटेनर। कंटेनर सभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो एज इट इज जैसे यहाँ पे कोड दिख रहा है, इसको एज अ कोड छोड़ दूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रन टाइम स्टैक। तो रन टाइम स्टैक क्या होता है? रन टाइम स्टैक आपका होता है लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। कि कौन सी बैकएंड लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, या PHP यूज करना चाहते हो, पाइथन यूज करना चाहते हो, नोड यूज करना चाहते हो, जावा डॉट नेट, डिफरेंट डिफरेंट। अब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूंगा, अब यहाँ पे मैं आपको लिस्ट नहीं दे सकता, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस डैशबोर्ड पे आए और देखें कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे .NET 9 चूज करते हो तो क्या आपको विंडोज और लिनक्स दोनों के ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे चाहे इस ऐप को डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे कि मैंने थियोरेटिकल वीडियो में बताया था, एट द एंड ये सर्विस किसी वर्क स्टेशन के ऊपर ही रन करेगी, किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर ही रन करेगी बैकएंड में। अब वो वर्चुअल मशीन आपकी चाहे लिनक्स चलाती हो चाहे विंडोज चलाती हो, ठीक है, चाहे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो, विंडोज चूज करो, बट एट द एंड ये आपकी किसी मशीन के ऊपर ही डिप्लॉय होगा। हालांकि एज एन एडमिन आपको उस मशीन को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उस मशीन को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, वो एश्योर करता है। बट स्टिल आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं भी क्या आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे .NET फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ लिया भाई, .NET 9 फ्रेमवर्क के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, और डेवलपर के पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन है, लिनक्स, विंडोज, जस्ट लिनक्स, ऑप्शन 2 विंडोज, ऑप्शन 3 बोथ विंडोज एंड लिनक्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ दी अबव। तो उस सिनेरियो में बोथ विंडोज एंड लिनक्स सही होगा, राइट। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जावा 21 चूज करता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर विंडोज एंड लिनक्स आता है। या फिर मैं PHP 8.3 चूज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे विंडोज ग्रेड आउट हो गया। तो व्हाट इफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई, आप PHP 8.3 रन टाइम स्टैक के ऊपर अपना वेब ऐप डिप्लॉय करना चाहते हो, और आपके पास आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना पड़ेगा, लिनक्स, सेकंड ऑप्शन विंडोज, थर्ड ऑप्शन लिनक्स एंड विंडोज, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, राइट। या फिर आपको कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन मैक OS, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस सिनेरियो में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करें, हर एक को सिलेक्ट करके देखें कौन कौन से ऑप्शंस हैं,
इसको एक नोट में लिख लें, ठीक है, नोट बना लें उसका, और उसको एक बार याद कर लें बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पाइथन 3.8 यूज करता हूँ तो विंडोज ग्रेड आउट है, ठीक है, पाइथन 3.10 यूज करता हूँ तो विंडोज ग्रेड आउट है। ऑलराइट, यहाँ पे ASP.NET यूज करता हूँ तो लिनक्स ग्रेड ग्रेड आउट हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल .NET 8 यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विंडोज चूज कर लूंगा मैं। रीजन के अंदर कनाडा सेंट्रल या फिर एशिया के अंदर हमारे पास कनाडा सेंट्रल रहने देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये रीजन आपको डिफाइन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड की बात करें तो, बेस्ड ऑन के आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स क्या है, ठीक है। विंडोज प्लान, अब यहाँ पे आप प्राइसिंग प्लान देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि आपके प्लान आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको एक वेब ऐप प्लान सेटअप करना पड़ता है जिसके ऊपर आपको प्राइसिंग मिलेगी, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि फ्री, ठीक है, स्टैंडर्ड S1, प्रीमियम एंड वगैरह वगैरह, जिसके अंदर आपको बता देता है भाई क्या क्या आपको एडवांटेजेस है। तो फॉर नाउ यहाँ पे फ्री को चूज कर लेंगे हम, और ये प्लान का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, इस नाम का प्लान बनाया जाएगा, ASP-टेस्ट समथिंग, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट फॉर नाउ एज इट इज छोड़ दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको फ्री कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डाटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस नहीं कर रहे, डाटाबेस के साथ हम कोई भी काम नहीं कर रहे, तो एज इट इज जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम फ्री का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है बेसिक प्लान के साथ ही या फिर उससे ऊपर वाले सर्विस प्लान के साथ ही ये वाला ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के अंदर भी एज इट इज छोड़ देंगे सब कुछ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये मॉनिटर एंड सिक्योर का ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप मॉनिटरिंग वगैरह एनेबल कर सकते हो अपने वेब ऐप के लिए। और यहाँ पे एनेबल इनसाइट्स, इसको डिसेबल कर देते हैं, मेरे को कोई इनसाइट्स नहीं चाहिए, अभी हमने इनसाइट्स की डिस्कशन नहीं की है, तो फॉर नाउ इसको एज ए डिसेबल छोड़ देंगे। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा भाई फ्री SKU यूज कर रहे हैं हम, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कितनी हमको मेमोरी मिल रही है और वगैरह वगैरह, राइट। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ वेब ऐप डिप्लॉय किया है, अभी हमने अपना कोड नहीं लिखा है, तो वो कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूँ मैं। इसको डिप्लॉय होने देते हैं पहले, राइट। तो हमारा जो ऐप है यहाँ पे इस तरीके से डिप्लॉय हो चुका है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है, राइट। अगर आप डिप्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर जाओगे तो ये बता देगा भाई इसने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं, और गो टू रिसोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आप अपने ऐप को स्टॉप करना चाहते हो तो स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, रीसेट करना चाहते हो पब्लिक प्रोफाइल रीसेट कर सकते हो, ठीक है, आप रीस्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपके कोड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको लग रहा है भाई कोई भी प्रॉब्लम की, कई बार आपको अपने डिप्लॉय आपके जो अंडरलाइंग सर्वर होता है ना उसको रिबूट करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में अब आपको पता है यहाँ पे ये ऐप का तो कोई सर्वर ही नहीं है, हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया कोई सर्वर। पर जब आप यहाँ से रीस्टार्ट की कमांड दोगे आपका एक्चुअल में वो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको एक्सेस कैसे करना है, अब एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन मिलता है, अगर आप इसको कॉपी करते हो और यहाँ पे सर्च करते हो तो ये आपको डिफॉल्ट पेज पे ले जाएगा इस तरीके से। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर IIS वेब सर्वर सेटअप किया था विंडोज के ऊपर, राइट। तो उसके अंदर आपने देखा था डिफॉल्ट पेज क्या होता है, उसी तरीके से ऐप सर्विस का डिफॉल्ट पेज ये होता है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे अभी। नेक्स्ट चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, हमने मॉनिटरिंग को एनेबल नहीं की थी, तो यहाँ पे हमको मॉनिटरिंग कुछ दिख भी नहीं रही। सेकंड, अभी इसलिए भी नहीं दिख रही क्योंकि कोई ट्रैफिक भी नहीं है वेबसाइट पे, राइट। ये चीज पे आपको मॉनिटर्स के अंदर ये तो दिखाएगा कि भी राइट नाउ रीसेंट लॉग्स क्या थे, बट ये कहीं पे स्टोर नहीं होंगे क्योंकि हमने मॉनिटरिंग वगैरह एनेबल नहीं किया, राइट। नोटिफिकेशंस के अंदर आप एनेबल कर सकते हो नोटिफिकेशंस। रिकमेंडेशन एज्योर ऑटोमेटिकली आपको देता है जब ओवर टाइम आपका ऐप जो है प्रोडक्शन में काम करता रहता है, मान लो इसको कुछ महीने हो गए, उसके बाद एज्योर एनालिटिक्स वगैरह के थ्रू आपको रिकमेंड करता है कि भी आपके एज्योर ऐप के अंदर क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं उनको रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। क्या पता आप लो ऑन रिसोर्सेज चल रहे हो, आपने गलत सर्विस प्लान चूज किया हो, तो वो एज्योर आपको यहाँ पे रिकमेंड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो वेब ऐप रन टाइम स्टैक क्या है .NET 8,
उसके बाद पब्लिश मॉडल कोड है हमारा, कंटेनर नहीं है। होस्टिंग के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे SKU एंड साइज क्या है। यहाँ पे हम फ्री टीयर पे हैं। आप फ्री टीयर से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्केल अप का मॉडल मिलता है। स्केल अप का मतलब कि आप यहाँ पे ज्यादा रैम चाहते हो, ठीक है, पैसे दोगे पर उसके लिए आप इनको, क्योंकि ये फ्री मॉडल है राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, कोड कैसे मॉडिफाई करना है, इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एज अ डेवलपर मेरे को कोड की टेंशन लेनी है, तो कोड को मॉडिफाई करने के लिए अगर आप डिप्लॉयमेंट टूल्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको ना ये ऑप्शन मिलता है। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ऐप सर्विस एडिटर का। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये दे देता है ओपन एडिटर। ठीक है, अगर आप ओपन एडिटर पे क्लिक करते हो नए डैशबोर्ड पे आ जाओगे आप यहाँ। और यहाँ पे आप बेसिकली अपने कोड को बेसिकली ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप रियल कंप्यूटर पे करते हो ना। आपने कंप्यूटर में कहीं पे कोई फाइल रखी होती है जिसको आप एडिट करते हो कोड को, उसके बाद उस कोड को आप पब्लिश करते हो। ठीक है, चाहे आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, करते हो, राइट, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, वट एवर। तो उसी तरीके से ये भी एक कोड एडिटर ही है। तो फॉर सम रीजन आई थिंक कोड एडिटर वाली सर्विसेज एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक ये अवेलेबल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम लगा रही है। तो यूजली अगर आपकी ये सर्विस काम नहीं कर रही, क्यों, क्या होता है जब आप कोड एडिटर को एक्सेस करते हो ना, तो एक्सेस के दौरान यहाँ पे ये आपको डैशबोर्ड दे देता है जहाँ से आप एडिट कर सकते हो फाइल्स को। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अगर आप ये गूगल पे जाओगे और यहाँ पे करोगे एज्योर वेब ऐप कोड एडिटर और इमेजेस ओपन कर लेते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये वन ऑफ द एग्जांपल है, या फिर मे बी मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, बट ये कुछ ऐसा दिखता है कोड एडिटर। ठीक है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होती हैं, जैसे www रूट है, ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह को एडिट कर सकते हो। अब फॉर सम रीजन अगर आपका ये कोड एडिटर इस तरीके से एक्सेसिबल नहीं है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कंसोल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कंसोल पे क्लिक करते हो तो ये बेसिकली आपको कंसोल ओपन कर देगा, जैसे आपको विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, सेम। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा dir, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरे को दिखा देगा कि मैं, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है, होस्टिंग स्टार डॉट एच टी एम एल। और एज आई एम शोइंग यू दिस, आप यहाँ देखोगे मेरा कोड एडिटर भी रन हो गया, स्टार्ट हो गया, जो कि टाइम लगा रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो भी सेम फाइल है यहाँ पे, होस्टिंग स्टार डॉट एच टी एम एल, जो कि यहाँ पे हमको दिख रही है। तो इट्स गुड कि कोड एडिटर वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको कंसोल का ऑप्शन भी दिखा दिया। कंसोल बेसिकली क्या है, जैसे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे आप बेसिकली अंडरलाइन का जो सर्वर है उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं सी के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, जैसे हमारे विंडोज के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे विंडोज के अंदर सी यूजर्स नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो अगर आप अंडरलाइन कुछ इंस्टॉल करना चाहते हो, अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रजिस्ट्री मॉडिफाई करना चाहते हो, दैट आई विल नेवर रिकमेंड। बट इन केस अगर आप अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन अ सेंस आप अंडरलाइन मशीन के साथ कोई छेड़खानी करना चाहते हो, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, कंसोल के थ्रू आप चीजें कर सकते हो। कंसोल के थ्रू भी आप कोड एडिट कर सकते हो अपना, या फिर आपके पास ये ऑप्शन तो है ही है, कोड एडिटर। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको पूरे को एडिट कर देता हूँ, H1 /H1 बेसिक हेडिंग देंगे हम यहाँ पे, प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सब्सक्राइब, और इसको कर देंगे हम सेव। ठीक है, अब इसको अगर मैं रीलोड करूँ एक बार पेज को, जो कि टाइम लगा रहा है, ये सेव हो गया। ऑलराइट, एज यू कैन सी सेव्ड। तो यहाँ पे हमारा ये जो डॉक्यूमेंट था ये सेव हो चुका है। अब अगर मैं वेब ऐप को यहाँ से एक्सेस करूंगा तो मेरे को वही दिखेगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लीज सब्सक्राइब। राइट, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अब एज ए एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहाँ तक होती है, मतलब फ्रॉम बेसिक लेवल। ठीक है, एडवांस के अंदर बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, बट बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डेवलपर कोई कहता है कि हमने एज्योर वेब ऐप की सर्विस यूज करनी है और उसके अंदर अपना कोड लिखना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन आती है, आप इसको प्राइसिंग प्लान के अकॉर्डिंग एक डिप्लॉय करो इसको प्रॉपरली, उनसे क्वेश्चंस पूछो डेफिनेटली कि अंडर रन टाइम स्टैक क्या चाहिए आपको, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, कोड किस तरीके का है, कंटेनर बेस्ड है, किस क्या चीजें हैं, राइट, कितने रिसोर्सेज चाहिए, रैम कितनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें के बेस पे आप ये सारा वेब ऐप कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर करके आप उनको एक्सेस दोगे इस सर्विस का, ताकि वो अपने कोड एडिटर के थ्रू इसको एडिट कर सकें। तो इस तरीके से बेसिक लेवल पे आपका एज़्योर वेब ऐप क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर देखेंगे हम एज़्योर वेब ऐप का ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स।